जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। और बात करते हैं आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत या फिर डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है सी भारत। अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। ऑप्शन है हमारे पास ए 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख और डी 1.9 लाख। तो इसका सही आंसर होगा बी 1.5 लाख। अगला प्रश्न है, ग्रीन चैनल है एक। ऑप्शन है हमारे पास डाक सेवा है, बी आकाशवाणी चैनल है, सी दूरदर्शन चैनल है या फिर डी टेलीफोन सेवा है। तो इसका सही आंसर है ए डाक सेवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है हमारे पास ए 1952, बी 1998, सी 1972 या फिर डी 1970। तो इसका सही आंसर है सी 1972। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 8 या फिर डी 10। तो इसका सही आंसर है सी 8। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी हम्पी। अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ऑप्शन है ए अरबों ने, बी यूनानियों ने, सी रोमवासियों ने या फिर डी चीनियों ने। तो इसका सही आंसर है ए अरब। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ए सिंधु। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ऑप्शन है हमारे पास ए डांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा या फिर डी चंपारण। तो इसका सही आंसर है डी चंपारण। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए कोर, बी कॉन्टिनेंट, सी कंप्लीट या फिर डी क्रेडिट। तो सही आंसर हो जाएगा ए कोर। अगला प्रश्न है, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए कैश ऑल डेली, बी कंप्यूटर ऑल डिजाइन, सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर डी कॉल ऑल डिजाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए ऑन मनी रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मार्क रीडर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सी सर्विस इकोनॉमिक जोन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ है? ऑप्शन है हमारे पास ए विदाउट लीवर लाइन, बी बायलेस इन लोकल लूप, सी बायलेस इन लूप लाइन या फिर डी विद इन लोकल लाइन। तो इसका सही आंसर है बी बायलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है, अभी जो हम क्वेश्चनों पे बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आज़ादी से रिलेटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में वो देखे जाते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी महात्मा गांधी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी अरविंद घोष, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी बिपिन चंद्र पाल, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर डी चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ऑप्शन है हमारे पास ए 1942, बी 1943, सी 1944, या फिर डी 1945। तो इसका सही आंसर है बी 1943। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी रॉलेट आंदोलन, या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी आगरा, सी इलाहाबाद, या फिर डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ए गोरखपुर। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? ऑप्शन है हमारे पास ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। अगले कुछ प्रश्न हैं जिसमें भाषा और लिपि से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि एग्जाम में रेगुलर आते रहते हैं। चलो उन पे अभी बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन है हमारे पास ए देवनागरी, बी सिंधी, सी गुरुमुखी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरुमुखी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी मोड़ी, या फिर डी नागरी। तो इसका सही आंसर है बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? ऑप्शन है ए सिंधु काल, बी वैदिक काल, सी गुप्त काल, या फिर डी मौर्य काल। तो इसका सही जवाब है ए सिंधु काल। अगला प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए 8, बी 12, सी 18, या फिर डी 21। तो सही जवाब है सी 18। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए 19, बी 27, सी 64, या फिर डी 89। तो इसका सही जवाब है डी 89। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन है ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्टी, या फिर डी ब्राह्मी। तो
जवाब है इसका डी ब्राह्मी लिपि। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जानी भाषा कौन सी है? ऑप्शन है ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी मराठी या फिर डी तमिल। तो आंसर हो जाएगा इसका ए तेलुगु। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए तमिल, बी संस्कृति, सी कन्नड़ या फिर डी तेलुगु। तो इसका सही जवाब है ए तमिल। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन है ए 50%, बी 40%, सी 45% या फिर डी 55%। तो इसका आंसर है बी 40%। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो ऑप्शन है ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु या फिर डी बांग्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बांग्ला। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? ऑप्शन है हमारे पास ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी या फिर डी पुर्तगाली। तो इसका सही जवाब है ए कोंकणी। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हिंदी, बी खड़ी भाषा, सी संस्कृत या फिर डी पाली। तो इसका सही जवाब है संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है? ऑप्शन है हमारे पास ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली या फिर डी प्राकृतिक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस या फिर डी भारत। तो सही जवाब हो जाएगा इसका भारत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी या फिर डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब है ए मैसूर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।